बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए मसूर की दाल को आप किस तरह सदका करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल के लिए आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक ताकतवर एक अमल बताएंगे, यही अमल करने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। यही अमल करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही अमल करने के बाद आपके घर के अंदर जितना मुसीबत होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यही अमल करने के बाद आपके घर के अंदर जितना बंदिश होगा वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है तो यही अमल के जरिए से आपके पहाड़ जैसी कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। अचानक से आपको अगर 10 लाख की ज़रूरत है, या तो 20 लाख की ज़रूरत है, या तो 50 लाख की ज़रूरत है, या तो 17 करोड़ की आपको ज़रूरत है, तो यही अमल आपको सिर्फ एक मरतबा आपको कर लेना है। और एक ही मरतबा करने के बाद आपके घर के अंदर 17 करोड़ यानी कि गायब से आ जाएगा। उसे रात के अंदर 17 करोड़ को आप पूरी तरह से कर्जा ख़त्म कर देंगे। इस अमल के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। यानी कि सबसे पहले देखा गया एक साहबी रसूल मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका सल्लम के पास पूरी तरह से पहुंच गया। सबसे पहले बताया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के लिए मुझे एक वजीफ़ा बताइए। हमारे घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है, हमारे घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, हमारे घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, हमारे घर के अंदर बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है, हमारे घर के अंदर बड़े बड़ी बीमारी आ चुका है, हमारे घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, हमारे घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, हमारे घर में यानी कि रहने के लिए एक घर तक नहीं है। उसे टाइम मेरे आका सल्लम ने उस साहबे रसूल को ऐसा एक वजीफ़ा बता दिया। वही साहबे रसूल उस वजीफ़ा को घर के अंदर यानी कि पढ़ने के लिए शुरू कर दिया। अल्लाह के हुक्म से चांद दिन भी नहीं हुआ, उसके घर के अंदर गायब से दौलत आना शुरू हो गया, गायब से रिजिक आना शुरू हो गया, गायब से पैसा आना शुरू हो गया। यानी कि रातों रात उसकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसके घर के अंदर जितना बर्तन था पूरी तरह से पैसे से भर दिया था, उसके घर के अंदर तमाम तिजोरी को पैसे से भर दिया था, तमाम अलमारी को पैसे से भर दिया था, घर के अंदर जितना बर्तन था तमाम पैसे से भर दिया था, उनके बिस्तर पर भी यानी कि पैसे से भर दिया था। पैसा रखने के लिए उनके घर में जगह नहीं था। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने इस वजीफ़ा के अंदर इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। अगर आपको 10 लाख चाहिए तो अल्लाह आपको 10 लाख अता करेगा। अगर आपको 50 लाख चाहिए तो अल्लाह आपको 50 लाख अता करेगा। अगर आपको 17 करोड़ आपको चाहिए तो अल्लाह आपको 17 करोड़ अता करेगा। अगर आपको घर चाहिए तो अल्लाह आपको घर अता करेगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो अल्लाह आपको जॉब अता करेगा। अगर आपको ज़मीन जायदाद चाहिए तो अल्लाह आपको ज़मीन जायदाद अता करेगा। अगर आपको दुकान चाहिए तो अल्लाह आपको दुकान भी अता करेगा। अगर आपको अच्छे घर में अगर शादी करवाना है तो अल्लाह आपको अच्छे घर में यानी कि आपकी शादी हो जाएगा। अगर आपके कारोबार पर पूरी तरह से बंदिश हो गया है तो यही अमल के जरिए से आपकी बंदिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है, बड़े बड़े बीमारी आ चुका है, बड़े बड़े नौसत आ गया है, तो यही अमल करने के बाद अल्लाह के बारगाह में एक मर्तबा आपको सिर्फ दुआ करने में देर, आपके घर के अंदर जितना बड़ा बीमारी होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा नौसत होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा काला जादू होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा पीला जादू होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा खब्बीस अरवा के असर होगा, आपके घर के अंदर जिन्नत के असर होगा, आपके घर के अंदर नजरेबद के असर होगा, या तो आपके घर में जिन्नी के असर होगा, यानी कि आपके घर के अंदर जितना खब्बीस अरवा के असर होगा, अल्लाह एक ही दिन के अंदर पूरे तरह से ख़त्म कर देगा। और आपके घर के अंदर जितना बड़े बड़े बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर अल्लाह पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। एक मर्तबा आपको सिर्फ यही अमल यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके घर के अंदर तमाम बलाओं को आप ख़त्म कर पाएंगे। उसी दिन से आपका घर पूरी तरह से जन्नत जैसे बन जाएगा। और जो भी आपका दिल का मकसद है, जो आज तक आपकी अमलियत की दुनिया में पूरा नहीं हुआ, अगर बड़े से बड़ा आपको अगर हाजत पूरा करना है, तो यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा आपको करना है। और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी तमाम दिल का ख्वाहिश अल्लाह आपको पूरा करके देगा। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है। यह अमल इतना आसान है, इस दुनिया के अंदर छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा, तो अल्लाह उनको भी यानी कि एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। और यही अमल करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस अमल के आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा आपको करना है, और अपने आँखों से आपको ज़रूर यानी कि फ़ायदा देख लेना है। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फ़कीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। सबसे पहले आपको बाज़ार आपको जाना है, 50 रुपये की आपको मसूर की आपको दाल यानी कि आपको ले लेना है। जब आपने 50 रुपये की मसूर की दाल ले लिया है, उसे टाइम आपको जोहर की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है, तो दुरूद गौसिया आपको 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद गौसिया याद नहीं है, तो उस टाइम आपको छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। यही छोटा सा दुरूद आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 100 मरतबा आपको सिर्फ यानी कि पहला कलमा आपको पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने 100 मरतबा यानी कि पहला कलमा को आपने पढ़ लिया, उसके बाद यही आयत करीमा आपको सिर्फ यानी कि 33 मरतबा आपको पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यही आयत करीमा आपको सिर्फ यानी कि 33 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। कसम खुदा की, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, यही तरतीब के साथ आपको सिर्फ यानी कि 33 मरतबा आपको पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और पहला कलमा आपको सिर्फ यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। यही अमल करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप रो रो कर यानी कि दुआ मांगिए। उसे टाइम आपका तमाम दिल का हाजत अल्लाह आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा।
कम से कम आपको 10 मिनट तक अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगिए। अगर आपको दौलत चाहिए तो दौलत के लिए दुआ मांगना है, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे के लिए आपको दुआ मांगना है, अगर आपको अच्छे घर में अगर रिश्ता करना है तो अच्छे घर के लिए आपको दुआ मांगना है, अगर आपको इस दुनिया के अंदर ज़मीन जायदाद चाहिए तो ज़मीन जायदाद के लिए दुआ मांगना है, अगर इस दुनिया के अंदर आपको एक जॉब चाहिए तो अल्लाह के बारगाह में आपको जॉब के लिए दुआ मांगना है, इस दुनिया के अंदर आपको दुकान चाहिए तो दुकान के लिए आपको दुआ मांग लेना है, इस दुनिया के अंदर आपकी अगर अच्छा कारोबार यानी कि पूरी तरह से चल जाए तो उनके लिए आपको दुआ मांग लेना है, आपके घर के अंदर बीमारी है तो उनके लिए आपको दुआ मांग लेना है, आपके घर के अंदर बड़े बड़े बाला है, बड़े बड़े नौसत है, बड़े बड़े खब्बिस अरवा के असर है, बड़े बड़े जिन्नत के असर है, बड़े बड़े शयातीन के असर है, बड़े बड़े नजरबद के असर है, बड़े बड़े यानी कि आसिफ के असर है, तो उनके लिए भी अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। यही अमल करने के बाद जिस मकसद लेकर अल्लाह के बारगाह में आप दुआ मांगेंगे वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। और जो सबसे पहले आपने मसूर के आपने डाल लिया था वही मसूर के डाल आपके रिश्तेदार में या तो आपके गांव के अंदर जो बहुत गरीब होगा वही मसूर के डाल आपको सदका कर देना है। अगर आपके रिश्तेदार में कोई नहीं है या तो आपके पड़ोसी के अंदर कोई नहीं है तो आपके गांव के अंदर जो फकीर होगा या गरीब होगा या मिस्किन होगा उनको वही मसूर की डाल यानी कि आपको सदक़े के तौर पर आपको दे देना है और उस फकीर को बताना है मेरे लिए अल्लाह के बारगाह में थोड़ा सा यानी कि दुआ कर देना। फिर भी आपको अगर मिस्किन नहीं मिला, फिर भी आपको फकीर नहीं मिला, फिर भी आपको गरीब नहीं मिला तो आपको वीरान जगह के अंदर आपको जाना है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कच्ची ज़मीन के अंदर यानी कि दफन कर देना है। वही मसूर की डाल आपको कच्ची ज़मीन के अंदर यानी कि दफन कर देना है। यही अमल आपको सिर्फ एक मरतबा आपको करना है। एक मरतबा करने के बाद आपका किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपको अगर 17 करोड़ आपको चाहिए तो अल्लाह आपको 17 करोड़ आपको अता करेगा। इस दुनिया के अंदर आपको अगर घर चाहिए या तो करोड़पति बनना है या तो आपको गानी बनना है या तो इस दुनिया के अंदर आपको अगर बादशाह बनना है तो यही अमल आपको सिर्फ एक मरतबा आपको करना है और एक ही मरतबा करने के बाद अल्लाह आपको गानी भी बना देगा, अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा और आपका घर पूरे तरह से जन्नत जैसे बन जाएगा। आज तक यही अमल पूरे दुनिया में आज तक आपको कोई नहीं बताया, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ सिखा भी दिया। यही अमल बड़े बड़े औलिया इकराम के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े माहिरीन के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े सूफियों के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े आमिल के सीने का राज है। लेकिन तमाम औलिया इकराम ने अपने सीने के अंदर रखा है। जिस अमल से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा वो अमल आप तक यानी कि नहीं पहुंचेगा और जिस अमल से आपको कामयाबी नहीं मिलेगा वही अमल आपको यानी कि पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि यही अमल बड़े बड़े औलिया इकराम ने अपने सीने के अंदर रखा है और इस अमल को मैंने भी यानी कि सीने के अंदर रखा था। आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ मैंने बता भी दिया जो कामयाबी का जो सबसे पहले पोशीदा राज है वो आज तक आपको कोई नहीं बताया, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी दिया। तो यही टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको एक ही बार में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।